बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में आज हम चैप्टर 22 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पिछली वीडियो में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उनके आंसर आपको बुक पर ही मार्क करवा दिए थे। और आज की वीडियो जो है वो होगी हमारी तफसीली सवालात पर, तो इसके आंसर भी, इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बुक पर ही मार्क करवा दूँगी। तो प्यारे बच्चे, जो हमारे चैप्टर्स पीछे क्लियर हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके साथ में शेयर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एथेन की तैयारी के लिए 2 तरीके बयान करें। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 108 पर आ जाना है। प्यारे बच्चों, जब आप पेज नंबर 108 ओपन करेंगे तो आपको टॉपिक नजर आएगा एल्कीन्स। ठीक है, ये सारी अपनी डेफिनेशन उसके लिख लेनी है। एल्कीन्स ऐसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्ड्स हों, उनको ओलेफिन्स भी कहते हैं। उसके बाद उसका जनरल फार्मूला दिया गया और ये अपनी इनफरादी तबी और कीमियाई खवास की वजह से पहचानी जाती थी। इनको मुख्तलिफ अशिया मसलन प्लास्टिक और ईंधन से मुतल्लिक अशिया बनाने के लिए कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एल्कीन्स की तैयारी है, वो आपने टॉपिक ऐड करना है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से, ये भी आपने इसके अंदर ऐड करना है। और अल्काइल हाइड्रोलाइज की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से, ये भी आपने टॉपिक इसके आंसर में ऐड करके नीचे एक रिएक्शन दिया गया है, वो भी आप इसके आंसर में ऐड करेंगे और यहाँ तक कर लिखेंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नोट कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन की तफसील लिखे। आपने डिटेल लिखनी है इसकी, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन की। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 112 ओपन कर लेना है और इस टॉपिक से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टार्ट करना है, पेट्रोलियम की सफाई। ठीक है, ये सारी आपने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, फिर उसके बाद ये सारी तैयारी उसकी और सफाई किस तरह की जाती है, ये सारी डिटेल दी गई और आपने यहाँ तक आंसर करना है जहाँ तक मैंने निशान लगाया पेज नंबर 113 तक। ठीक है, आमेजिश निस्बतन कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, पेट्रोलियम फ्रिक्शंस की कौन सी खसूसियत उनके बॉइलिंग पॉइंट के साथ तब्दील होती हैं। इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 113 ओपन करना है और इस टॉपिक से आपने स्टार्ट करना है, पेट्रोलियम के मुख्तलिफ अज्जा के तबी हवाइस। यहाँ से आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टार्ट करना है। पेट्रोलियम के हर जुज़ में कई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके एक जैसे तबी हवाइस का इन्हसार दर्ज अवामल पर होता है। नंबर 1 है, एक जुज़ में मौजूद मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले कार्बन और हाइड्रोजन एटम की तादाद। फिर उसके बाद पेज नंबर 114 पे आएंगे, यहाँ से आपने दूसरा पॉइंट लिखना है, जल्द बहरात बनने की खासियत, बॉइलिंग पॉइंट की हदूद और विस्कोसिटी। ये 4 टॉपिक है, ये आपने लाजमी इसके लिखने और इसके आगे सारी डिटेल लिखी हुई है, उनकी खासियत कौन कौन सी है। यहाँ तक मैंने जहाँ तक निशान लगाया, ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसालों के साथ एल्कीन्स की क्रैकिंग की वजाहत करें। इसके आंसर के लिए पेज नंबर 108 ओपन कर लें और यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टार्ट करना है, एल्कीन्स की क्रैकिंग से एल्कीन्स का बनना। ठीक है, एल्कीन्स की क्रैकिंग से एल्कीन्स का बनना, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे और आपने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाना है और ये जो 2 रिएक्शंस दिए गए हैं इसके आंसर में आपने मस्ट ऐड करनी है। सो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इथाइन के 2 इस्तेमाल बयान करें। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 110 ओपन करना है और इस टॉपिक से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टार्ट करना है, अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। इनका जनरल फार्मूला भी आगे दिया गया है। अल्काइन की तरह इनके नाम देने के लिए भी कार्बन की लगातार चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन शामिल हैं, इसमें कार्बन एटम्स की तादाद मालूम की जाती है। फिर उसके बाद आपने पेज नंबर 111 पर आ जाना है और इस पेज के स्टार्टिंग पे 4 फार्मूले दिए गए, आपने इनको लाजमी याद करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो पैराग्राफ है, हीट पैदा होती है, ये भी आप ऐड करेंगे और उसके बाद जहाँ तक मैंने निशान लगाया है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, ये रिएक्शन करने के बाद यहाँ तक जहाँ तक मैंने निशान लगाया, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 5 को वाइंड अप कर देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमने चैप्टर 22 के अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन रह गए। इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आपको ये आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल टीचर शहजादी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।